ये दुनिया एक विचित्र जगह है। ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ कब क्या क्यों और कैसे हो जाता है किसी को पता नहीं चलता। राज है एकदम, ठीक वैसे ही जैसे पिछले एपिसोड में हमारे अतुल के लिए था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय ठाकुर और आप सुन रहे हैं द इंटरेस्टिंग स्टोरीज। चारों ओर गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी। कहीं पे बंदूकें चल रही थी तो कहीं पे बम फट रहे थे। जगह जगह लाशें बिछी पड़ी थी। उसमें एक आदमी बस तड़पता हुआ रेंगता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी और इसी आवाज़ के साथ अतुल की आंख खुल जाती है। जी हाँ, मैंने कोई कहानी नहीं बदली है। अतुल बस एक सपना देख रहा था, एक काफ़ी भयानक सपना। अतुल उठता है और खिड़की के पास रखे टेबल पे से पानी का जग लेने जाता है। वो पानी पी ही रहा था कि उसकी नज़र खिड़की से बाहर पड़ती है और वो दिखता है कि बाहर गार्डन में वही आदमी है जो अंसारी के घर के बाहर दिखा था उसे। इस बार भी उसकी शक्ल क्लियर नहीं थी। अतुल खिड़की खोल ही रहा था कि उसके रूम के दरवाजे के बाहर रखा वास गिर जाता है। वो भाग के रूम का दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि गैलरी में एक आदमी है जो उससे बच के भाग रहा होता है। अतुल उसे चोर समझ के उसके पीछे भागता है और मोड़ पे मुकेश जी के कमरे के सामने उनसे टकरा जाता है। अरे रे, अतुल जी क्या हो गया? क्यों भागे जा रहे इतनी रात को? अरे मुकेश जी, चोर आया, चोर। हैं? चोर? कहाँ है चोर? कौन सा चोर? अरे मुकेश जी भाग गया आपकी वजह से। हट। अरे बाप रे, अतुल जी, मैंने तो बस कुछ गिरने की आवाज़ सुनी थी। रूम से बाहर निकला ही कि आप टकरा गए। अरे बस सब ठीक है ना? कुछ चुरा लिया क्या? अरे नहीं नहीं, सब ठीक है, कोई नौसिखिया रहा होगा। लेकिन वो अंदर कैसे आया? आपने कोई दरवाज़ा वगैरह खुला छोड़ दिया था क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पता वो अंदर कैसे आया। मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, पुलिस नहीं, पुलिस नहीं। क्यों? अरे नहीं, बस आप पुलिस को मत इन्फॉर्म करिएगा अतुल जी। अरे पर क्यों? अरे अतुल जी समझा करिए, छोटा सा गेस्ट हाउस है, कभी कभार यहाँ कोई आता है। अब ये पुलिस वगैरह का चक्कर लगेगा तो मेरा धंधा वैसे ही ख़राब हो जाएगा। अरे लेकिन मुकेश जी, अरे लेकिन क्या अतुल जी, छोड़िए ना, कुछ चुरा नहीं पाया ना, बात खत्म, छोड़िए, अब जाने दीजिए। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मिस्टर अंसारी के एक्सीडेंट को हुए 3 दिन हो गए थे। पहले 2 दिन तो अतुल को इस वजह से पुलिस और हॉस्पिटल के चक्कर काटने में ही लग गए। पुलिस का मानना था कि अंसारी जी का एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक नहीं था और ऐसा लग रहा था कि वो होर्डिंग जो है किसी ने जानबूझ के गिराया हो। अगले दिन अतुल एलेक्स से मिलने जाता है। आप लोग को एलेक्स तो याद होगा, वो हमारा टूर गाइड। हाँ वही। तो अतुल और एलेक्स निकलते हैं पूरे गांव का मुआयना करने के लिए। गांव का चक्कर लगाते हुए अतुल को बाम्बिस की सुंदरता का एहसास होता है। उसे इस जगह से एक अलग ही कनेक्शन महसूस होता है। वो एलेक्स को बोलता है कि एलेक्स यार, कुछ भी कह, ये जगह बहुत प्यारी है। ऐसा लग रहा है कि मेरा यहाँ से कोई जन्मों का नाता हो। एलेक्स इस बात से एकदम सहमत होके अतुल को बोलता है कि ये तो सही कहा, लेह और लद्दाख आने वाले काफ़ी लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं होता। अतुल बताता है कि एलेक्स, ये वादियाँ, ये ठंड, यहाँ के घर, यहाँ तक कि मुकेश जी का वो छोटा सा गेस्ट हाउस भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। एकदम अपना सा फील होता है। एलेक्स थोड़ा सोचता है और अतुल से पूछता है, मुकेश जी, वो कर्जू वाले मुकेश जी, वो वापस आ गए? वो तो रिश्तेदार की शादी में गए थे ना? सही है, बहुत दिन हो गए यार उनसे मिले हुए। तो अतुल बोलता है कि
ठीक है, फिर आना कभी मिलने उनसे। एलेक्स का इस बात पे जवाब आता है, हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, पर अब ये सब छोड़, ये बता गांव तो पूरा देख लिया तूने, अब स्टार्ट कहाँ से करना है? तो अतुल थोड़ा सोचता है और बोलता है, वो फ़ोटो से स्टार्ट करें, क्या पता कुछ नहीं तो कम से कम यही पता चल जाए कि उस फ़ोटो में वो छोटा बच्चा कौन है। अतुल और एलेक्स इस दौरान काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सेम माइंडसेट, सेम टेस्ट और सेम एज होने के कारण उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है। एलेक्स ने अतुल की खूब मदद करी होती है। एलेक्स और अतुल जाते हैं और जगह जगह लोगों से पूछ के पता लगाते हैं। वो दोनों गांव के बड़े बूढ़े, गांव के मुखिया सबसे पूछ आते हैं, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता है, सिवाय एक चीज़ के। गांव का एक बुजुर्ग उन्हें बताता है कि आज से यही कुछ 30 से 32 साल पहले एक आदमी आया था। वो भी एक फोटो दिखा के लोगों से पूछताछ कर रहा था। उस बुजुर्ग के मुताबिक उस आदमी के हाथ में एक लॉकेट भी था। तो ये बात सुन के अतुल अपना फ़ोन झट से निकालता है और उसमें से अपनी पापा की फ़ोटो दिखा के बोलता है, अंकल जी क्या यही वो आदमी थे? तो बूढ़ा आदमी बत बोलता है, शायद, कुछ कह नहीं सकता, कोई 30 32 साल पुरानी बात है, अब याद नहीं मुझे। तो अतुल बोलता है, जी धन्यवाद धन्यवाद। एलेक्स ये सब देखने के बाद अतुल से पूछता है कि अतुल, तुझे क्या लगता है, वो आदमी जो इन सब चीज़ों के बारे में पूछ रहा था, क्या वो तेरे पापा थे? अतुल बोलता है, लग तो मुझे यही रहा है, अब और कौन हो सकता है जिनके हाथ में फ़ोटो और लॉकेट हो? तो अतुल मेरे भाई, सवाल ये है कि अगर वो तेरे पापा थे तो क्या उन्हें इस चीज़ का पता लग पाया था? और तुझे क्या लगता है, वो फ़ोटो में जो बच्चा है वो तेरे पापा ही है? तेरे पापा कहीं अडॉप्टेड या अनाथ तो नहीं थे ना? तो अतुल चौंक के बोलता है, अरे क्या बकवास कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, मैंने अपने दादाजी को देखा है, अगर ऐसा कुछ बात होती तो मुझे पता चल जाता। ठीक है, बट देखा, फ़ोटो से तो कुछ काम नहीं चलना, पता नहीं कितने दिनों से हम बस इस फ़ोटो के लिए घूमे जा रहे हैं। तू कुछ और सोच, कुछ भी, शायद उस लॉकेट से रिलेटेड। अतुल काफ़ी सोचता है कि उसे अचानक से दिमाग में आता है, मॉनेस्ट्री, अरे हाँ मॉनेस्ट्री। एलेक्स एक सेकंड के लिए सरप्राइज होके बोलता है, क्या? तो अतुल इस बात पे बताता है, अरे मॉनेस्ट्री, यार जब अंसारी जी का उस दिन एक्सीडेंट हुआ था तो थोड़ी देर पहले उन्होंने एक मॉनेस्ट्री का नाम लिया था। एक मिनट रुक रुक रुक, ये देख, ये लॉकेट देख रहा है, इस पे जो रस्सी है ना, इस पे ये पैटर्न देख। अंसारी जी ने बोला था ये किसी मॉनेस्ट्री का पैटर्न है। अबे, तो तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अरे यार उस दिन इतना सब कुछ हो गया कि दिमाग में ही नहीं रहा, अभी अभी याद आया। क्या नाम था उस मॉनेस्ट्री का? बड़ा अजीब नाम था। तल्लुक, तकलुक, हाँ तकलुक, तकलुक मॉनेस्ट्री, तकलुक मॉनेस्ट्री, हाँ हाँ यही नाम था। पक्का? अरे पक्का पक्का। एलेक्स थोड़ा सोचता है और फिर अतुल को बताता है, अतुल, पूरे गांव में एक भी मॉनेस्ट्री नहीं है, और जहाँ तक मुझे पता है 2 से 3 सबसे पास जो मॉनेस्ट्री हैं वो 8 से 10 मील की दूरी पे है यहाँ से, और उनमें से भी किसी का नाम तकलुक तो नहीं है। तो अतुल थोड़ा कंफ्यूज होता है और एलेक्स से बोलता है, तो तुझे क्या लगता है, अंसारी जी ने कुछ गलत बोला होगा? मुझे तो नहीं लगता, गांव में उनकी इसी बात पे इज्जत थी ना कि सब कुछ पता होता था उन्हें। ये भी है। ठीक है फिर, अब हम इस मॉनेस्ट्री का ही पता लगाते हैं। मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि हमारे सारे सवालों का जवाब इस तकलुक मॉनेस्ट्री में ही मिलेगा। और ऐसे ही अगली सुबह वो फिर से निकल पड़ते हैं अपनी तलाश में, लेकिन इस बार एक ठोस लीड के साथ। वो जगह जगह जाता है और पता लगाता है और लोगों से पूछता है इस बारे में कि क्या उन्होंने इस मॉनेस्ट्री के बारे में सुना है, बट किसी ने भी ऐसा कुछ भी नहीं सुना होता है। इसी सब के दौरान तुल और एलेक्स को अपने आसपास कुछ गड़बड़ महसूस होती है। एलेक्स बड़ी धीमी आवाज़ में अतुल से पूछता है, अतुल, क्या तुझे भी लग रहा है कि कोई 2 दिन से हमारा पीछा कर रहा है?
अतुल इस बात पे बोलता है, हाँ, और वो शायद से अभी भी यहीं कहीं है। एलेक्स अतुल को बोलता है कि एक काम कर, पीछे मत देखना, तू आगे चलता रहे और जैसा मैं कहूँ वैसे वैसे करता रहे। हम्म एलेक्स और अतुल नोटिस करते हैं कि उनके पीछे एक 5 फुट 6 इंच कुछ का आदमी बहुत देर से उन घूम रहा है। एलेक्स और अतुल बड़ी चालाकी से उस आदमी को अपने पीछे पीछे घुमाते हैं और बहुत ही सूझबूझ के साथ एलेक्स उस आदमी को पकड़ लेता है। वो आदमी एलेक्स को धक्का देता है और तभी अतुल उसके पीछे आ जाता है और वो आदमी अतुल से बचने के लिए अपनी जेब से चाकू निकालता है। उस आदमी का चेहरा गमछे से एकदम ढका हुआ होता है और उसकी सिर्फ आंखें दिख रही होती है। वो अतुल पे चाकू से हमला करता है और अतुल बचने की कोशिश करता है, पर इस चक्कर में उसके हाथ में भी एक छोटा सा कट लग जाता है। मौका मिलते ही वो आदमी वहाँ से भाग लेता है। अतुल और एलेक्स थोड़ा दूर तक उसका पीछा करते हैं, वो जगह जगह गलियों में घूमते हैं, पर आखिरकार ना तो वो आदमी उनके पकड़ में आता है, ना ही उस आदमी की वो लोग शक्ल देख पाते हैं। यार अतुल, ये कौन था? ये कहीं तेरा वही गार्डन वाला भूत तो नहीं था? नहीं नहीं, ये वो नहीं था, ये कोई और ही था। मेरे ख्याल से ये वो जो उस रात को चोर नहीं आया था, ये वो था। और मुझे लग रहा है अंसारी जी के एक्सीडेंट के पीछे भी इसी का हाथ है। तू एक काम कर अतुल, अभी चल डॉक्टर के पास चल, बैंडेज वगैरह लगवा और घर जाओ और घर जाके रेस्ट कर। फिर कल सुबह मॉर्निंग में ही सीधे पुलिस के पास चलते हैं। हाँ, ये सही कह रहा है। दोनों फिर वहाँ से डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर के पास से सीधे अपने अपने घर निकल जाते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। अगली सुबह 6:30 बजे के आसपास एलेक्स का अतुल को मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि अतुल उससे 1 घंटे बाद गांव के पूर्व में जो जंगल है वहाँ एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ आके मिले। अतुल 1 सेकंड के लिए चौंक जाता है क्योंकि एलेक्स अभी इतनी जल्दी उसे मिलने बुलाता नहीं है और एलेक्स खुद उठता ही 9-10 बजे है। फिर भी अतुल तैयार होता है और निकल जाता है। वो वहाँ पहुँचता है और वेट करता है एलेक्स का। अतुल उस जंगल में अकेला था। जाहिर सी बात थी कि इतने सारे इंसिडेंट्स के बाद डरा हुआ था कि तभी उसके पीठ पे कोई थपथपाता है और वो डर के मारे पीछे देखता है तो पाता है कि मुकेश जी थे। अतुल के सांस में थोड़ी सांस आती है। मुकेश जी पूछते हैं, अरे अतुल जी, आज इतनी सुबह सुबह जंगल में क्या हो गया? तो अतुल बोलता है कि अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो एलेक्स है ना, उससे थोड़ा मिलना था तो यहीं आ गए मिलने। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मुकेश जी बताते हैं कि अरे मैंने बताया था ना आपको कि मैं सुबह थोड़ा काम वगैरह के लिए कभी कभार बाहर निकलता हूँ, तो मैंने आज सोचा कि जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले चलूँ। और आप एलेक्स बाबू का इंतज़ार कर रहे हैं? उनको तो मैंने मुखिया जी के घर जाते हुए देखा था। वहीं से अगर यहाँ आने की बात करें तो आधा घंटा तो लग ही जाता है वहाँ से यहाँ आने में। अतुल थोड़ा चौंकता है और बोलता है, हैं? अच्छा। तो फिर मुकेश जी बोलते हैं कि अब आप मिल ही गए हैं तो आइए थोड़ा मदद कर दीजिए। तो अतुल बोलता है, हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। मुकेश जी अतुल से पूछते हैं कि वैसे आपका लॉकेट का खोज कैसा चल रहा है? तो अतुल बोलता है कि चल रहा है, कुछ खास हाथ नहीं लगा। तो मुकेश जी बोलते हैं, अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। कि तभी अतुल के ध्यान में एक बात आती है। एक मिनट मुकेश जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा अच्छा कोई नहीं। नहीं 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 नहीं, उससे पहले क्या कहा आपने? आपको लॉकेट के बारे में कैसे पता? मुकेश जी थोड़ा हक लगाते हैं और बोलते हैं, अरे आपने ही तो मुझे पहले दिन बताया था लॉकेट के बारे में। नहीं, मैंने पहले दिन आपको लॉकेट के बारे में नहीं बताया था, मैंने आपको बोला था कि कुछ घर का पुराना सामान है वो दिखाना है। मुकेश जी क्या चल रहे हैं यहाँ पे? और आप लकड़ियाँ काटने आए हैं ना, तो आपके हाथ में कोई आरी औजार कुछ भी नहीं है, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? अतुल के अंदर गुस्सा और कंफ्यूजन मानो एकदम से बाहर निकल रहा था। उसने गुस्से में मुकेश जी का कॉलर पकड़ा ही था कि अतुल के सर पे किसी ने कोई चीज जोर से दे के मारी थी।
जिससे उसके सर से खून निकल जाता है। अतुल अपना सर पकड़ता है और पीछे मुड़ता है और देख के एकदम हैरान हो जाता है। मिस्टर ढींगरा, हाँ। और इसी के साथ वो बेहोश हो जाता है। जी हाँ, मिस्टर ढींगरा, वो एपिसोड 1 वाले शॉप ओनर। अब सवाल ये उठता है कि ढींगरा और मुकेश जी की ये क्या मिली भगत है, और इन सब के बीच में एलेक्स कहाँ था? क्या इन्होंने एलेक्स को भी पकड़ लिया था, या एलेक्स भी कहीं इनके साथ मिला हुआ था? तो दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा ट्रूथ ऑफ द लॉकेट के नेक्स्ट यानी फाइनल एपिसोड में, जो कि आने वाला है 28 अगस्त 2020 को। मिस बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मिलने वाले हैं कई सारे जवाब और उठने वाला है कई राजों से पर्दा। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाजत, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @ak_thakur04। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड सी यू सून।